बाइबल पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 12 वचन। आपकी भाषा में कोई पढ़ने वाला हो या हिंदी में पढ़ने वाला हो तो मेरी मदद होगी। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 12 वचन। And I saw the dead, small, great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their work. पढ़िए। हाँ, छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के अनुसार जी मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। बोलो हालेलुया, आमीन। तो कल शाम हमने देखा था कि एक खुली हुई पुस्तक जो आसमान से नीचे उतर कर आ रही है, और वो खुली हुई पुस्तक मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी, और सिंहासन पर जो बैठा है उसके हाथ में थी। तब मेमने ने जाकर उस किताब को लेकर उसकी मोहरों को तोड़ता है, और सारे मोहर खुलने के बाद वो आसमान से जमीन पर वो किताब को लेकर आता है। और उस किताब के अंदर क्या क्या भेद की बात छुपी हुई थी, उस किताब में क्या रखा हुआ था, वो सारी बातें इस 20वीं सदी में खुदावन अपनी कलीसिया को यानी अपनी दुल्हन को देता है। तो आज मैं उसी किताब के विषय में फिर से एक बार बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसी बुनियादी जो कि आपको समझ में आए उसके लिए मैं कहीं एक आधार इसमें देना चाहता हूं। बाइबल कहती है किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई। मतलब यहां पर बहुत सारे किताब है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, बहुत सारे किताब है। किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, और उस किताब खुलने के समय सामने मरे हुए लोग जो जीवित होकर खड़े हुए हैं, उनका न्याय उनके कामों के अनुसार हो रहा है। देखिए, आदमी सामने खड़े हैं जो मर गए थे ये पृथ्वी पर, और वो जीवित होकर सिंहासन के सामने खड़े हैं, और इनका न्याय करने के लिए किताबें खोली जा रही है। जैसे कि आज आपने कोई अपराध पकड़े गए तो आपको कोर्ट में खड़ा किया जाता है, तब जज साहब किताब खोलते हैं। अगर आपने फलाना फलाना गलती किया तो 302 के शहद, 307 के शहद मर्डर का जुर्माना, वो किताब जो लिखी गई है वो कानून को पढ़कर उसको सजा दिया जाता है। इसको इस मर्डर के अनुसार 20 साल की उम्र कैद दिया जाता है। वो किताब में लिखा है कि ऐसे आदमी को क्या करना। उसी तरीके से जब हम सब सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, हमारी भी किताब खुली जाएगी, और हमारा भी न्याय वो किताब में जैसा लिखा है उसके अनुसार होगा। बोलो हालेलुया। उधर आप बोल नहीं सकते प्रभु मेरे पिताजी पास्टर थे, मैं एल्डर साहब का बेटा हूं, उधर बोल नहीं सकते। उधर आपका हिसाब किताब लिखा हुआ है, और उसके अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। तो ये किताब उन मरे हुओं के कामों के अनुसार, मतलब यह है कि वो जो लोग मरे, वो लोग जीते जी पृथ्वी में जो भी काम किए, वो सब काम उस किताब में लिखा हुआ है। इसीलिए बाइबल कहता है किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई। हम लोग कितना किताब को जानते हैं? आपके हाथ में एक बाइबल है। यह बाइबल के अंदर कितनी किताब है? 66 किताब है। कितनी किताब है? 66। इसमें पुराने नियम में कितनी किताब है?
37 किताब है। नया नियम में कितना किताब है? 29 किताब है। ये दोनों मिलकर 66 किताब है। इसके अलावा आपको मालूम है इस बाइबल में बहुत सारे किताबों का नाम है, लेकिन वो किताब बाइबल में नहीं है। आप पढ़ सकते हैं पहला वचन गिनती गणना 21 अध्याय का 14 वचन। यहां पर एक किताब है, ये किताब का नाम है प्रभुओं का युद्ध का किताब। पढ़िए गिनती 21:14। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है। यहोवा का संग्राम नामक पुस्तक में, यहोवा का संग्राम मतलब युद्ध का किताब है, और यह किताब यहोवा का युद्ध का किताब है। देखिए ये किताब बाइबल में नहीं है, लेकिन यह किताब का नाम बाइबल में है। ऐसे बहुत सारे किताब हैं जिसका नाम है लेकिन किताब नहीं है। आगे पढ़िए आप जोशुआ 10 अध्याय उसका 13 वचन। यहोशुआ 10 अध्याय 13 वचन। आप घर में जाके भी इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लिख के लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा कि कितने किताब हैं, किताबें खोली गई, वैसे है कितनी किताब। यहां पर एक ऐसी किताब है जिसके बारे में लिखा है याशेर का किताब। यहोशू 10 अध्याय 13 वचन। क्या उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा ठहरा रहा, जब तक जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। जी, क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी गई है? कौन से किताब में लिखी गई है? याशार नामक पुस्तक। याशार नाम किताबों में लिखी गई है कि जोशुआ ने सूरज को रोका था, लेकिन किताब हमारे बाइबल में नहीं है, पर यह किताब का नाम हमारे बाइबल में है। पढ़िए पहला राजा का किताब 11वां अध्याय उसका 41 वचन। पहला राजा 11 अध्याय 41 वचन। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? कौन से पुस्तक में लिखी है? सुलेमान की इतिहास की पुस्तक में ये सब लिखी गई है, लेकिन बाइबल में नहीं लिखी गई है। पर ऐसा एक किताब है जिस किताब का नाम है सुलेमान की इतिहास। आगे बढ़ते बाइबल पहला इतिहास 29 वचन के अंदर, और इस किताब का नाम है शमूएल भविष्यद्वक्ता का किताब। इस किताब का नाम है मगर किताब हमारे पास नहीं है। इसको कहते हैं खोई हुई किताब। क्या कहते हैं? खोई हुई किताब। ये किताबें लिखी गई मगर ये खो गई, ये किताब मिली नहीं, लेकिन ये किताब का नाम हमें मिल गया है। कहाँ मिला है? आपके बाइबल में इस किताब का नाम लिखा हुआ है। पढ़िए पहला इतिहास 29 के अंदर। तक हाँ, राजा दाऊद के सब कामों का, हाँ, वृतांत और उसके राज्य और पराक्रम का, और उस पर और इज़राइल पर वरन देश देश के सब राजाओं पर जो कुछ बीता, इसका भी वृतांत शमूएल दशी और नातान नबी, शमूएल और नातान नबी इनकी किताबों में लिखी गई है। तो शमूएल की एक किताब है, नातान नबी की एक किताब है, गाद नबी की एक किताब है। इन किताबों में ये सब वर्णन लिखा गया है। उसके बाद दूसरा इतिहास 9 अध्याय 29 वचन में अहीजा नाम के किताब में, भविष्यवाणी की किताब में ये सब लिखी गई है। दूसरा इतिहास उसी 9 के 29 में इद्दो नाम भविष्यद्वक्ता की किताब में ये लिखी गई है। दूसरा इतिहास 12 अध्याय 15 वचन में शेमैया नाम की किताब में ये सब लिखा गया है। उसके बाद दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 24 वचन में बुक ऑफ जेहू नाम की किताब में लिखी गई है। और बाइबल कहती है पहला कोरिन्थियन 5 अध्याय का 9 वचन, नया करार में जब हम आते हैं तो बाइबल क्या कहती है? नया करार में पहला कोरिन्थियन 5 का 9 में, हाँ, में लिखा हाँ, कि कार्यों की संगति न करना। मैंने अपनी पत्रियों में लिखा है। विचारियों की संगति न करना, यह नहीं बिल्कुल जगह में
या मूर्ति पूजा की हाँ में से जी, पौल कहता है मैंने ये बात तुम्हें पहले भी लिखी गई है, अगर इस विषय में चाहे तो तुम्हें जगत को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में तुम नहीं रह सकते, पर हमें इनके बीच में रहकर एक विश्वासी का जीवन जीना है। बोलो हालेलुया। खैर ये तो होते रहता है, गांव की माइक है, गांव का एम्पलीफायर है, चलते रहता है। आप पढ़ लीजिए जोर से, खाली सुनने में आया मेरे को, बस हो गया। माइक रख दो नीचे, चलेगा। हम लोग एक बार पंजाब में थे, एक पास्टर की बेटी की शादी पढ़ने गए थे और कार्ड में टाइम था सुबह 10 बजे का शादी, तो हम लोग कोट बिट पिन के 10 बजे बैठे तैयार, और 10 के 11 बज गए, 11 के 12 बज गए, 1 बज गए। हमने पूछा भाई शादी कितने बजे? बोले वही हो जाएगी अभी। मैं बोला 1 बजने को आया, कार्ड में 10 बजे लिखा है। तो बोले वो तो गांव की शादी है, कितने भी बजे होगी वो। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपका कौन सी लड़की का शादी है, क्योंकि 2 लड़की थी उनको। तो बोले वो जो है ना, वो बैठी, वो बर्तन मांज रही है, देखो उसी का शादी है। मैं बोला बर्तन मांज रही है? बोले हाँ उसकी शादी है, बर्तन मांज रही है। मैं बोला तो बर्तन क्यों मांज रही है, 1 बज रहा है? बोले कोई नहीं, गांव की शादी है, चलता है। तो ये टाइम पे शहर की शादी, लड़की जो है ब्यूटी पार्लर में होगी, तैयार होती रहेगी, और इधर बर्तन मांज रही थी वो। ऐसा गांव का माइक भी ऐसे ही चलते रहता है, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बोलो हालेलुया। तो ये किताबों का नाम लिखा गया है, मगर किताब हमारे पास नहीं है। एक और विशेष किताब जो रैप्चर के बारे में लिखा गया था, वो है हानोक की किताब, और यहूदा उसकी पत्री 1 अध्याय का 14 वचन में एक किताब का नाम है, वो किताब का नाम है हानोक की किताब। और ये किताब में लिखा है प्रभु अपने 10,000 के साथ आकर ये पृथ्वी में न्याय करने वाला है। ये किताब हमारे पास नहीं है, लेकिन ये किताब का नाम हमारे पास है। हानोक कौन है? जो 7वीं पीढ़ी में उठा लिया गया, जीवित रैप्चर में चला गया, उसने भी ये किताब लिखा। और ये किताब किसके लिए लिखा उसने? जो जीवित जाने वाले लोग हैं उनके लिए उसने वो किताब लिखा। ये हमारा किताब है। हालेलुया। तो ये बाइबल के अंदर आपको 66 किताब है, उत्पत्ति की किताब से लेकर आपको मलाकी की किताब तक, जो पुराना नियम की किताब है। यीशु मसीह जिस दिन आया उस दिन सारा किताब पूरा हो गया। और यीशु मसीह जब धरती में था उस समय में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन पूरा हो गया। फिर जब यीशु मसीह ने पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को भेजा, उस दिन प्रेरितों का काम की किताब पूरा हो गया। उसके बाद पौलुस आया, उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया, तो रोमियो से लेकर यहूदा की पत्री तक वो पूरी लेटर्स वहां लिख के खत्म हो गया। सुनिए, पुराना नियम उस दिन खत्म हुआ जिस दिन यीशु आया, और यीशु ने अपनी जीवन की 3.5 काल की सेवा के अंदर 4 किताब पूरी कर दिया, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। फिर जब प्रेरितों के काम में नया कलीसिया शुरू हुई, प्रेरितों का काम उसमें पूरा हो गया। उसके बाद पौलुस जेल में गया, जेल में बैठकर उसने रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री सब जेल में बैठ के लिखा। वो उस दिन कलीसिया में पूरी हो गई। यहूदा पत्री तक सब हो गया। बचा क्या? आपके और हमारे लिए क्या बचा? एक ही किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब बच गई। बाकी सब बाइबल के अंदर पूरा हो गया है। और ये प्रकाशित किताब अगर आपके और हमारे लिए बचे, तो यही किताब के तो आज लोग खोलते नहीं, यही किताब को तो लोग आज पढ़ाते नहीं। और बाइबल क्या कहती है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 वचन में, धन्य है जो इस किताब को पढ़ते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है जी, और वे जो सुनते हैं जी, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है वो जो इस किताब को पढ़ते हैं। कौन सी किताब को? प्रकाशित वाक्य की किताब को। धन्य है जो इस किताब को मानते हैं। कौन सी किताब को? प्रकाशित वाक्य की किताब को। धन्य है वे जो इस किताब के अनुसार चलते हैं। कौन सी किताब के अनुसार? प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार। तो आपके और हमारे लिए कौन सी किताब बची हुई है?
एक ही किताब हमारे लिए बचा है, प्रकाशित वाक्य, क्योंकि इस किताब में लिखा है शीघ्र लिख उन बातों को जो होने वाला है। बाकी जितनी किताब में लिखा है सब हो गई है, जो होने वाली है वो इस किताब में लिखा है। तो इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो आज आपको और हमको इस समय के युग के बारे में मालूमात होती है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों के समझ में नहीं आ सकता इतना जल्दी, क्योंकि ये बातें बाइबल कॉलेज में सिखाई जाएगी। लेकिन मैं बहुत साधारण रीति से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दिनों के अंदर जो किताब आसमान से उतर कर आई वो किताब का महत्व क्या है। अगर आपको मालूम हो ना हो तो रोमन कैथोलिक लोग जो है उनका एक अपना अलग बाइबल है, इसको कहते हैं कैथोलिक बाइबल। इस कैथोलिक बाइबल के अंदर उन्होंने 7 किताब को जोड़ दिया है। मतलब हमारा पास 66 किताब है, 7 जोड़ दे तो कितना होगा, 73 किताब होगा। उनके बाइबल में कितना किताब है, 73, 73 बुक्स है। तो ये 7 किताब उन्होंने जोड़ दिया। एक किताब तोबीत, जुडीत, बारूच, सिराज, पहला मकाबी, दूसरा मकाबी और विजडम, ये 7 किताब उन्होंने अपने बाइबल में जोड़ दिया। अब रोमन कैथोलिक लोगों ने इस किताब को अपने बाइबल में क्यों जोड़ा, और आपका बाइबल जो आपके हाथ में है इसमें यह किताब क्यों नहीं जोड़ी गई? कारण यह किताब में देवदूतों की उपासना है। देवदूतों की उपासना मतलब से फरिश्तों को प्रणाम करना ये किताब में है। यह किताब में पैसे देकर पाप का क्षमा मिलता है, वो ये किताबों में है। इसीलिए रोमन कैथोलिक लोगों ने क्या किया, ये किताब को बाइबल में जोड़ दिया, क्योंकि वहां पादरी साहब को पैसे देंगे तो पाप की क्षमा मिलती है। वहां जो मरे हुए संतों को मध्यस्थ में करके आप मरे हुए संतों के पास प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो बाइबल में किताबें जोड़ी वो किताब के अनुसार वो लोग काम करते हैं। पर हमारा केजेवी या हमारे ये जो बाइबल हमारे हाथ में है इसमें किताबें नहीं जोड़ी गई, क्योंकि वो दूसरे किताब के साथ में मेल नहीं खाता, वो दूसरे किताब के साथ में चल नहीं सकता। इसीलिए आपको जितना किताब प्रभु ने दिया है वो 66 किताब, और ये भी किताब पूरी हो चुकी है। अब एक ही किताब है जो होने वाली है, उनमें से भी कुछ घटना हो चुकी है, आधा किताब बाकी है होने का। 10वां अध्याय तक प्रगटीकरण का किताब हो चुका है, अभी 11वां अध्याय बाकी है जो हमारे सामने होने वाली है। जब 2 नबी आएंगे, इज़राइल में प्रचार शुरू होगा, उनकी आंखें खुलेगी। यहां से जो काम है उतना ही बाकी है। 10वां अध्याय तक पूरी किताब हो चुकी है। आपने कभी बाइबल पढ़ा? आपको मालूम है ये कहां पूरी होती है, ये कौन से समय में पूरी होती है। हर एक बातों को बाइबल के अंदर वर्णन लिखा गया है। पढ़िए यूहन्ना की किताब, उसकी पहली अध्याय और उसका 20, 21, 22। तो उसने यह मान लिया, हाँ, और इनकार नहीं किया जी, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? फिर कौन है तू? क्या तू एलिया है? हम क्यों तेरी सुने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सवाल पूछ रहे हैं, तू कौन है? तू क्यों प्रचार करता है? तू क्यों बपतिस्मा देता है? हम क्यों तेरी सुने? तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उत्तर कहता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो कहा था, जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, मैं वही हूं। क्यों तू बपतिस्मा दे रहा है? पढ़िए यशायाह की किताब 40वां अध्याय उसका 3 वचन में यही यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ था। यूहन्ना आकर प्रचार कर रहा है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं कौन सा वचन पूरा हो रहा है। आज शाम मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, पर आप लोगों को यह मालूम नहीं कि आज कौन सा वचन पूरा हो रहा है। आपको यह मालूम होना है कि आज हमारा प्रचारक ने क्या प्रचार किया और क्या बात पूरी हो गई है, क्या बात का होना बाकी है। लिखा है यशायाह 40:3 में, किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो जी, हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो जी, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी हर जाए। एक पहाड़
ढा दी जाए। जो कैसे होता है? तराई भर जाए, मतलब खड्डा भर जाए, पहाड़ को काट दिया जाए, पहाड़ को काट दिया जाए। कैसे होती है ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां खड्डा है, पहाड़ को काटो, खड्डे में डाल दो, तो पहाड़ भी लेवल, खड्डा भी लेवल। ये कौन करेगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करेगा। जो उबड़ खबड़ रास्ता है उसको काट के सीधा करेंगे। हम लोग पहले आते थे, आज से 5 साल 10 साल पहले नवापुर से ये रास्ता बहुत छोटा रास्ता था, ऐसे ऐसे जंगल में रास्ता जाता था। अभी क्या किया उन्होंने? जंगल काट के सीधा सीधा रास्ता बनाया, बड़ा रास्ता बनाया। जॉन आने के पहले उबड़ खबड़ रास्ता थी। जॉन आकर क्या किया? पहाड़ को काट दिया और खड्डे में भर दिया और उसने परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग तैयार किया। पर किसी को मालूम ही नहीं था जॉन रास्ता बना रहा है। वो लोग आकर जॉन को पूछे, जॉन तू ये क्या कर रहा है? तू क्यों बपतिस्मा दे रहा है? हम क्यों तेरी सुने? जॉन ने बोला, यशायाह 40 में जो लिखा है वो मैं अभी पूरा कर रहा हूं। देखिए, जो वचन लिखा हुआ है वो मैं अभी पूरा कर रहा हूं। हर एक वचन जो लिखा हुआ है वो एक दिन पूरा होता आया है। बाइबल ऐसी कहानी की किताब नहीं है कि वह लिख दिया गया, नहीं, जो लिखा है वो किताब को एक दिन पूरा भी होना है। अब यीशु मसीह के पास आ जाए, पढ़िए लूक की किताब, उसकी 4 अध्याय। अब यीशु मसीह को यशायाह की किताब दिया गया, यीशु मसीह ने वो भाग खोला, यशायाह 61वां अध्याय, और लूक का 4 अध्याय का 18 वचन में 16 से लेके 18 तक यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है। देखिए, यीशु मसीह के हाथ में किताब दिया, यशायाह की किताब। यीशु ने वो भाग खोला जहां ये लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मतलब अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, कौन सा वचन मैं पूरा कर रहा हूं? यशायाह 61 अध्याय का वचन को मैं पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। सो हर एक परमेश्वर के बंदे आकर क्या पूरा करते हैं? वो जो भाग लिखा हुआ है उसको पूरा करते हैं। याद रखिए, हर मीटिंग में जो आप जाते हैं, खुदा का कलाम पूरा होता है। उस दिन के लिए खुदावन एक संदेश को भेजता है, उस दिन के लिए परमेश्वर अपने वचन को पूर्ति करता है। अब यहां पर यीशु मसीह कहता है कि आज तुम्हारे देखते देखते ये वचन पूरा हो गया। मतलब आज से 30 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उस दिन कौन सा वचन पूरा हुआ? यशायाह की किताब 9 अध्याय उसका 6 वचन पूरा हुआ। मैं आप ही तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये वचन किस दिन पूरा हुआ? जिस दिन यीशु पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है। एक एक वचन जो कहा गया वो पूरा होता आया है। उसके बाद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए पानी में आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए, मैं आपके पास बपतिस्मा लेना चाहिए। तब यीशु मसीह ने कहा, हम दोनों मिलकर शास्त्र को पूरा करेंगे। क्या शास्त्र है? शास्त्र यह है कि एक मेमना क्रूस पर बलिदान चढ़ाए या वेदी पर बलिदान चढ़ाने के पहले उसको याजक नहलाता है और उसको साफ सुथरा करके उसको ले जाकर वेदी पर बलिदान देता है। और यहाँ कौन खड़ा है मेमने की जगह? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। और याजक जो नहलाने वाला कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा है। यीशु मसीह पानी में उतर कर आ रहा है। यूहन्ना क्या बोला? परमेश्वर का मेमना आ रहा है। और यीशु मसीह उसको क्या किया? उसके पास आकर बोला, नहला मुझे, क्योंकि मैं बलिदान के लिए जाने वाला हूं। और ये दोनों मिलकर क्या पूरा कर रहे हैं? शास्त्र लेख को पूरा कर रहे हैं। हर एक समय के अंदर शास्त्र पूरा होते आया है। यीशु मसीह अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया। ये वचन लिखा है कि जब मसीह आएगा अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। और यीशु मसीह ने वचन को पूरा करके दिखाया। जब समय पूरा हुआ, यीशु ने कहा, अब मेरा समय आ गया है। और यहूदा को कहा, जा तू अपना काम पूरा कर। अपना समय को देखकर यीशु मसीह आज्ञा देता था। यहूदा जो जाकर यीशु को पकड़वा के आया, प्रभु यीशु मसीह बोला, मेरा मित्र तू अपना काम कर, जल्दी कर।
यीशु मसीह ने रोटी लेकर डुबोया, यहूदा को दिया, बोला जा तो अपना काम कर। अब टाइम हर एक का बेटा है। ऐसा ही आज का दिन का भी एक समय है। आपको मालूम है आज 9 तारीख, बराबर है 9:30 बजे रात के 2023 जून महीना दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला है। अभी जो टाइम बीत रहा है आपके लाइफ में वापस से टाइम आएगा? कभी नहीं आएगा। ये टाइम जो आपके सामने जा रहा है ये चला गया, अब ये दोबारा जीवन में कभी आएगा नहीं। इतना महत्व है ये टाइम। और हम लोग ये टाइम को कैसे वेस्ट कर रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं टाइम को। एक एक क्षण के बारे में बाइबल आपसे हिसाब लेगा, बाइबल आपसे बात करेगी कि तुम क्या कर रहे हो। तो आइए हम लोग जाएंगे उस किताब के पास जिसका नाम है जीवन का किताब, और एक किताब का नाम है मेमने का जीवन का किताब। अब ये 66 किताब जो आपके हाथ में है, इसमें से 65 किताब तो हो चुका है। आखिरी किताब का तो आधा भाग तो हो चुका है। 10वां अध्याय तक घटनाएं हो चुकी है। अभी कितना बाकी है। और वो छोटी किताब जो आसमान से आती उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पढ़िए प्रकटीकरण की किताब, उसका 20 अध्याय का 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया, आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला गया। इसको बोलते हैं जीवन का किताब। जिसका नाम ये किताब में नहीं मिला उसका नाम आग की झील में मिल जाएगा। तो जिसका नाम जीवन के किताब में नहीं, आग की झील है। प्रभु ने ये तैयार करके रखा है। कहते हैं किसने नरक को देखा, स्वर्ग को किसने देखा, नरक को किसने देखा। लेकिन आज साइंस बोलती है इस धरती के नीचे अग्नि का बहुत बड़ा कुंड है, और जहां से ज्वालामुखी फटती है उसमें से जो आग निकलता है वो आग किधर से आया? इसी धरती के नीचे से आ रहा है। एक ऐसा जगह धरती के नीचे है जिसको बोलते हैं आग की कुंड। और जिसका नाम किताब में नहीं मिलेगा उसको अग्नि में डाल दिया जाएगा। मतलब यह है, मैं आप लोगों से पूछता हूं कितने लोगों को अग्निकुंड में जाना है? इसको भी नहीं जाने का? अगर नहीं जाने का है तो नाम जीवन की किताब में होना चाहिए। उसके बारे में सोचा क्या कभी, नाम लिखा गया कि नहीं लिखा गया? खाली ऐसी बोलेंगे मेरे को नहीं जाने का, मेरे को नहीं जाने का, नहीं होएगा। जाने का नहीं है तो नाम चेक करके देखो। अगर जीवन की किताब में नाम है तो बच गए, नाम नहीं है तो जाओगे वहां पर। तो आपको यह चेक करना है पहला कि क्या मेरा नाम है कि जीवन की किताब में। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरा नाम तो चर्च का किताब में है ना। वो चर्च का किताब इधर ही रहने वाला है। जीवन के किताब में नाम होना चाहिए आपका। आपका चर्च के रजिस्टर में नाम होएगा खाली मैयत का फीस भरने के लिए और शादी का फीस भरने के लिए आपके चर्च के रजिस्टर में नाम होगा। लेकिन जीवन की किताब में नाम होगा तो आप आग से बचोगे, नहीं तो आपको अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा। एक किताब है जिसमें नाम नहीं तो आग की झील में डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं जीवन का किताब। हां, ध्यान रखना, यह किताब में अगर नाम लिखी गई और आपने किताब के हिसाब से नहीं जिया तो नाम इसमें से काटी भी जाती है, इसमें से नाम खोड़ दिया जाता है। पढ़िए निर्गमन की किताब, एक्सोडस 32 चैप्टर वर्स 33। And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him I will blot out of my book. जो मेरे विरुद्ध पाप करता है उसका नाम मैं किताब में से काट दूंगा। यहोवा ने मूसा से कहा, जी, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मतलब एक ऐसी पुस्तक है जिसमें से नाम काटा जाता है। ये मत सोचो कि नाम लिख दिया तो मैं कैसे भी रहूंगा, नहीं, नाम काटा जाता है। मोसेस ने बोला प्रभु मेरा नाम काट दे,
जीवन के किताब में मेरा नाम को निकाल दे। क्योंकि जब परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर हाथ उठाया तब मूसा बीच में आके खड़ा हो गया, बोला प्रभु इनको मत मार, अगर तू इनको मारेगा तो मेरा नाम को पहले काट दे, क्योंकि लोग पूछेंगे तेरा परमेश्वर इनको मिस्र देश में से छुड़ा के लाया लेकिन आगे नहीं ले जा सका, जंगल में मर गए लोग सब, पहला मेरा नाम काट दे। अगर ऐसा पास्टर लोग सब चर्च को मिलेगा ना, पूरा चर्च का चर्च स्वर्ग में जाएगा। आज समझ में आई? जब प्रभु ने चर्च को मारने के लिए हाथ उठाया, पास्टर आगे आगे खड़ा हो गया, मूसा पास्टर बोला नहीं इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता तू, पहले मेरा नाम को काट दे, क्योंकि ये लोग सबको मैंने बोल के लेके आया, मैं कनान में लेके जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मध्यस्थ में आकर खड़ा हो गया। प्रभु बोलता है मैं तेरा नाम नहीं काट सकता, मैं उसी का नाम काटूंगा जो मेरे विरुद्ध में पाप करते हैं। मतलब नाम काटा भी जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यहूदा इस्करियोत आया, 3.5 साल प्रभु के साथ सेवा किया, प्रचार किया, मुर्दों को उठाया, चंगाई किया, भूत निकाला, यीशु के साथ में अद्भुत काम, इसका नाम लिखा गया था जीवन के किताब में। बाद में उसने यीशु मसीह को जाके बेच दिया, उसका नाम काट दिया गया। मतलब लिखा हुआ नाम भी काटा गया। अगर उसका नाम नहीं काटा गया होता तो वो विनाश का पुत्र नहीं कहलाता। उसको विनाश का पुत्र कहलाने के लिए क्या हुआ, उसका नाम जीवन के किताब से निकाला गया। एक और वचन आप पढ़िए, प्रकटीकरण की किताब 3 अध्याय का 5 वचन, जो जय पाए, he that overcometh shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. जो जय पाए उसे इसी हाँ जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जी, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। जो जय पाए उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। मतलब आपको यह पृथ्वी में जय पाना है, तब प्रभु आपका नाम नहीं काटेगा। तो ये किताब में से नाम काटा जा सकता है, इसको बोलते हैं जीवन का किताब। लेकिन एक और किताब की बाइबल बात करती है, उसी प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 27 वचन। प्रकटीकरण 21 अध्याय का 27 वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्रता वस्तु या पुनीत काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब ये किताब का नाम क्या है? मेमने की जीवन की पुस्तक। पहला वाला क्या था? खाली जीवन की पुस्तक। अब ये किताब कौन सा है? मेमने की जीवन की पुस्तक। बोलो हालेलुया। अब इसमें जिसका नाम लिखा है वो उस पशु की उपासना नहीं करेगा, ये आदमी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। इस किताब में नाम लिखे जाने के बाद कभी काटा नहीं जाएगा, लेकिन जीवन की किताब से नाम काटा जाएगा। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु जीवन की किताब में मेरा नाम लिखे ना लिखे, लेकिन मेमने की किताब में मेरा नाम लिख दे, क्योंकि उधर लिखा जाएगा तो काट दिया जाएगा, इधर एक बार लिख दिया तो कभी नहीं काटेगा ये नाम। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी हो जाए मेरा नाम इस किताब से नहीं कटेगा, क्योंकि इस किताब में मेरा नाम यीशु के लहू से लिखता है। और उसके लहू से एक बार नाम लिख दिया तो क्या होता है? मेरे सारे गुनाह उसके लहू में खत्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं मेमने का जीवन का किताब। एक है जीवन का किताब, एक है मेमने का जीवन का किताब। बाइबल कहती है इस मेमने के जीवन की किताब में जिसका नाम है, जगत उत्पत्ति से पहले उसको प्रभु ने चुन के रखा है। प्रकटीकरण 13 अध्याय का 8 वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे, जिनका नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात किए हुए। ये किताब में नाम कब लिखा गया आपका? जगत की उत्पत्ति से पहले। मतलब ये दुनिया बनी भी नहीं थी,
ये आसमान, ये चांद, ये सितारे बनी भी नहीं थी, तभी प्रभु ने आपका नाम लिख दिया। हालेलुया। हम लोग क्या करते मालूम है आपको? हमारे घर में बेटी या औरत जो है गर्भवती हो गई तो हम लोग सब प्लान करते, लड़का होएगा तो उसका नाम ये रखेंगे, लड़की होएगा तो उसका नाम ये रखेंगे। हमको इतना भी नहीं मालूम है होने वाला क्या है। वो पैदा होने के बाद उसको नाम रखते, लेकिन बाइबल क्या बोलता है मालूम है? दुनिया बनाने से पहले उसने हमारा नाम लिख के रख दिया। दुनिया बनाने से पहले हम तो पैदा नहीं हुए, सूरज भी पैदा नहीं हुआ था, चंद्रमा भी पैदा नहीं हुआ था, ये पृथ्वी, ये पेड़ पौधे कोई भी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले प्रभु ने मेरा नाम लिख के रख दिया है। किसकी किताब में? मेमने की किताब में। हालेलुया। ये किताब जगत उत्पत्ति से पहले, यीशु मसीह कब हमारे लिए मारा गया? जगत उत्पत्ति से पहले मारा गया। इतिहास क्या कहता है? 2000 साल पहले मारा गया। बाइबल क्या कहता है? दुनिया बनाने से पहले मारा गया वो। मतलब इससे पहले कि वो दुनिया बनाया, इससे पहले कि वो आदम को बनाया, इससे पहले कि आदम वो फल खाया, इससे पहले कि आदम पाप में गिरा, इससे पहले कि आदम को बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, खुदावन ने पहले ही मेमना मार के तैयार रखा था। एक दिन आदम गिरने वाला है, एक दिन आदम बाहर जाने वाला है। इस आदम को छुटकारे के लिए, इसको वापस लाने के लिए पहले ही प्रभु ने उपाय करके रखा हुआ था। कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। नहीं तो हम में से कोई बचते ही नहीं थे, किसी को भी बचने का चांस ही नहीं था। ये तो प्रभु ने हमको जगत उत्पत्ति से पहले चुना है, इसीलिए आज शाम हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये हमारी अच्छाई, हमारी भलाई के लिए नहीं, ये उसकी चुनावट के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। कभी भी मत समझना मैं बाइबल कॉलेज जाकर मैं बहुत पढ़ के आया, मैं बहुत होशियार आदमी हूं। नहीं, तू एक नंबर का मूर्ख और लुच्चा है। अगर तू यहां आया है तो प्रभु ने तुझे चुना है। हम लोग कभी कभी बोलते, हमने कितना लोगों को फोन किया, पास्टर ने आज मीटिंग को आओ करके, आया ही नहीं वो लोग। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका नाम ही आज का मीटिंग में नहीं लिखा गया था। आपने फोन जरूर किया, आपने हैंडबिल भेजा, आपने व्हाट्सएप भेजा, लेकिन नहीं आया। लेकिन आज का मीटिंग में आने के लिए उसका नाम ही नहीं लिखा गया था। आपको मालूम है ये मीटिंग का भी नाम लिखा गया है? पढ़िए मलाकी का किताब 3 अध्याय का 16 वचन। मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये पुस्तक का नाम क्या है? यादगाश की किताब। इंग्लिश में लिखा है द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, मतलब याद रखने वाली किताब। आपको समझ में आ रही है? बोलो हालेलुया। हाँ, पाशु जी लिखा है ये किताब में 9 तारीख को पिंपरीपाड़ा में आपने कन्वेंशन लगाया, लिखा है उसमें। इसीलिए हम लोग आज यहां बैठे हुए हैं। लिखा है उस किताब में कि आज 9 तारीख को शाम को 9 बजे आप लोग यहां आके बैठने वाले हैं। ये किताब में लिखी जा रही है। लिखा है इस किताब के अंदर आज आपने दान पेटी में कितना पैसा डाला, वो भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आज कितने आपको पानी पिलाया। एक ब्रदर यहाँ पानी की बोतल लाके रख दिए, वो भी एक किताब में लिखा गया है कि यह आदमी ने यहाँ पानी की बोतल लाके रख दिया, विश्वासियों का प्यास बुझाया। कल एक लड़की इधर सबको पानी बांट रही थी जग में, मैं देख रहा था, ये किताब मेरे दिमाग में थी कल का मैसेज बनाने का। मैं बोला ये लड़की का भी नाम लिखा गया, आज ये पानी बांट रही है यहाँ पर। बोलो हालेलुया। जो झाड़ू लगा रहा है उसका भी नाम लिखा गया है कि ये इस कन्वेंशन में झाड़ू लगाया। इसको बोलते हैं यादगाश की किताब। ये किताब आपके याद में लिखी गई है। ये किताब में जो कुछ घटना हो रही है वो याद के अंदर, एक दिन परमेश्वर इस किताब को याद करने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? इधर आ जा बेटा, कौन इधर आओ, एक जना।
ये लो, वो रोने वाले बच्चों को टॉफी दे दो, सबको जाके बैठे हो, जल्दी जाके दे दो उनको। तो ये भी किताब में लिखा है, ये बच्चा आज रोएगा इधर, इसको भी डिस्टर्बेंस करेगा, सबके आकर्षण लेगा, सबको बोलेगा मत सुनो उधर वचन, मैं रो रहा है, देखो इधर मेरे को। हालेलुया। अब ये किताब में हमारा प्रतिदिन का सेवा, प्रतिदिन का हमारा उठना बैठना सब लिखी गई है। यहोवा सुन रहा है, लिखो उस बात को, लिखो उस बात को, क्योंकि एक दिन जब मैं न्याय आसन में बैठेगा, ये विश्वासी मेरे सामने खड़ा रहेगा, तभी मेरे को किताब चाहिए, क्या क्या उसने किया सारे वर्णन करने के लिए। इसीलिए बाइबल बोलते हैं किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई। चलिए हम लोग आगे जाएंगे, दानियल की किताब उसका 12 अध्याय का 4 वचन अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु ने दानियल को बोला लिख लिख लिख, और दानियल सब लिखा क्या क्या होने वाला है, कैसे क्रिस्त विरुद्ध आने वाला है, जमाने में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। प्रभु ने बोला लिख लिख लिख। लिखने के बाद प्रभु बोला बंद कर अभी किताब को। क्या बोला? बोलिए, बोले ये किताब को अभी क्या कर, बंद कर, मोहर लगा, ये अभी खुलने वाला किताब नहीं है। लिख तो दिया, लेकिन प्रभु बोला ये किताब अभी बोलना मत, फिर कभी बोला जाएगा ये किताब को, ये किताब कब खुलेगी। प्रभु ने दानियल को बोला लिख। गैब्रियल आया और दानियल को बोलता गया लिख, अभी ऐसा होने वाला है, लिख ऐसा होने वाला है, और दानियल सब लिखा। उसके बाद प्रभु ने बोला अभी इसको बंद कर, सील दे दे, थप्पा लगाकर, ये अभी नहीं खुलेगी। फिर ये किताब कब खुलेगी? प्रभु ने उसको बोला 4 वचन में, हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंतिम समय तक के लिए, कब के लिए? अंतिम समय के लिए। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। ये कौन सा टाइम है? अंत का समय। और ये दानियल को किताब लिखने के लिए प्रभु ने बोला बंद कर। ये कब खुलेगी? अंत का समय में खुलेगी। मतलब ये किताब दानियल के टाइम के लिए नहीं था, ये किताब हमारे टाइम के लिए था, लेकिन लिखा दानियल ने। प्रभु ने बोला दानियल को सब देख क्या क्या घटना होने वाली है और लिख दे किताब के अंदर और बंद कर दे। ये कब खुलेगी? अंत के दिनों में खुलेगी। प्रभु ने अंत के दिनों का चिन्ह भी बताया कि वो कौन सा टाइम होगा। हम कैसे पहचानेंगे अंत के दिनों? अंत के दिनों में क्या बोला प्रभु ने? अंत का दिन क्या होगा? बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढ करेंगे। पूछपाछ और ढूंढ करेंगे। क्या करेंगे? ढूंढ करेंगे। हाँ। ज्ञान बढ़ भी जाएगा। कुछ भी हो गया ना, आज डॉक्टर ने बोला ये दवा खाओ, लगे गूगल में डाल के ढूंढते ये दवा का साइड इफेक्ट क्या है, ये दवा का फायदा क्या है, ये दवा कितने में मिलता है, तुरंत ढूंढते क्या नहीं? आज ये सब ढूंढ करने के लिए आ गया है गूगल। सर्च करो, कुछ भी डालो इसमें, ये आपको हिसाब देता है। क्या डालना है डालो आप इसमें। पहले जमाने में खाली डॉक्टर को मालूम था ऑपरेशन कैसा होता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में किसको जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ एक इंजीनियर को मालूम है बिल्डिंग कैसा बनता है, लेकिन अभी गूगल में डालो सबको मालूम पड़ेगा ऑपरेशन कैसा होता है। वो पूरे पिक्चर निकाल के डाल दिए। दानियल बोला ज्ञान बढ़ जाएगा, लोग ढूंढ करना शुरू कर देंगे। अभी सब लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोग रात को आने के टाइम, ब्रदर किधर खड़े, लोकेशन भेजो गूगल में, तुरंत लोकेशन आ गया, हम लोग किधर खड़े हुए हैं। ढूंढ के निकाला उसने हम लोगों को। अब अपने तरफ में सैटेलाइट लगी हुई है, हमारे तरफ में सब कैमरा लगी हुई है, हमारी सारी चित्र देखा जा रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब चीज यहाँ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन चले जा रहा है। बहुत से लोग फोटो निकाल रहे हैं, अपने अपने लोगों को भेज रहे हैं। मैं अभी बैठे बैठे 4 फोटो अपने लोगों को भेजा। गुजरात का मीटिंग हो रहा है, सक्सेसफुल मीटिंग हो रहा है, सब लोगों ने बोला धन्यवाद हो, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बॉम्बे में खबर पहुंच गई, वर्ल्ड में खबर पहुंच गई, जितने अपने विश्वासी लोग हैं सबको खबर पहुंच गई। आज शाम को इधर मीटिंग हो रहा है। मैंने आपका फोटो अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन सब भेज दिया। आए भेज आपकी समझ, फोटो चला गया वहां पर, लोग सब धन्यवाद कर रहे हैं। आपको मालूम भी नहीं, आपको अमेरिका में एक आदमी देख रहा है अभी,
आपको मालूम भी नहीं, आपको लंदन में कोई देख रहा है। प्रभु ने दानियल को क्या बोला? किताब बंद कर, कभी खुलने का, जब ज्ञान बढ़ेगा तभी ये किताब खोली जाएगी। अब ज्ञान बढ़ेगा तो बाइबल में क्या लिखा है? आना जाना रफ्तार बढ़ जाएगा। और ये जो घटनाएं आज हम देखते हैं, चिप बनने वाली है, मोबाइल बनने वाली है, रॉकेट बनने वाला है, इंसान का दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि आदमी खोज 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 करके आज क्या क्या खोज करने आ गया। आदमी, अब आदमी को सिर्फ जान देना बाकी रह गया, बाकी आदमी ने सब कुछ बना दिया। खाली वो एक घास को भी जान नहीं दे सकता, जीवन नहीं दे सकता, बाकी उसने सब नकल बना के रख दिया। उसने रॉबर्ट बना के रखा। वो आपको नहलाएगा, आपको कपड़ा पहनाएगा, आपको चाय बना के देगा, आपका मालिश करवाएगा, सब करेगा। वो सब कुछ इंसान ने खोज के निकाला। इतना फास्ट अभी ये दुनिया हो चुकी है। और दानियल हमारे दिनों को देखा, इंसान होशियार हो जाएगा, इंसान की तेजी बढ़ जाएगी, जांच पड़ताल वो खोदने लगेगा। उस समय में दानियल, ये भेद की बातें खुलने वाली है। ये अभी नहीं खुलेगी, आज से पहले 2000 साल के अंदर पौलुस ने ना 7 मोहरों के ऊपर प्रचार किया, ना पतरस ने 7 कलीसिया काल के ऊपर प्रचार किया, क्योंकि ये उस समय का संदेश नहीं था। ये संदेश जब 7वां दूत धरती पर आएगा तब प्रचार करने वाला संदेश था ये। बोलो हालेलुया। ज्ञान बढ़ जाएगी और क्या होगा? रफ्तार बढ़ जाएगा। आदमी का आना जाना तेज हो जाएंगे। अभी हमारे गुजरात को आने के लिए बुलेट ट्रेन तैयार हो रहा है। जहां 8 घंटे लगते थे अहमदाबाद जाने के लिए, उधर बॉम्बे से 2 घंटे में अभी अहमदाबाद आप जा सकते हैं। 1 घंटे में बॉम्बे से सूरत पहुंच सकते हैं। बुलेट ट्रेन आ रहा है। बोलो हालेलुया। हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। हम क्यों 10 घंटा गाड़ी चला के बैठे? बुलेट ट्रेन में 1 घंटे में सूरत उतर जाएंगे हम लोग बॉम्बे से। फास्ट हो रही है, रफ्तार बढ़ रही है। एरोप्लेन का बड़े जिंदगी देखेंगे, बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं कभी कभी सुनता हूं, जब भी मैं फ्लाइट में जाता हूं, वहां सुनता हूं, क्या सुनता हूं, वहां पर बाजू वाला बोल रहा है, जल्दी जल्दी, बस अभी मैं नाश्ता किया बॉम्बे में, दोपहर का खाना मेरा मद्रास में है और शाम का खाना कलकत्ता में खा रहा है वो, और सोने के लिए दिल्ली जा रहा है वो। पहले अपन ऐसा कभी सोचते थे? आदमी सवेरे नाश्ता बॉम्बे में करता है, खाना कलकत्ता में खाता है, रात का खाना दिल्ली में सोने को जा रहा है। इतनी आदमी तेजी हो गई। ये किसने देखा? आज से 2500 साल पहले दानियल भविष्यद्वक्ता ने देखा कि लोग रफ्तार बढ़ गया है, रफ्तार की तेजी बढ़ गई है, हर चीज जो है फास्ट हो रहा है। और ये घटनाएं कब होगी? देखो, आज मेरे आगे लैपटॉप है, प्रोजेक्टर आपके हाथ में है। आज से 10 साल पहले मैं खुद भी नहीं ऐसा प्रचार करता था, मैं खाली बोलता था। अभी आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये चित्र आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में बहुत जल्दी आती है, आपको दिखाई देता है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। वरना मैं अगर ऐसे बोल के चले जाऊं तो फिर आपके समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कोई होगा जो बच्चे को थोड़ा सा पीछे लेके जाके बैठ जाए, थोड़ा पीछे बैठ जाए ताकि डिस्टर्ब ना हो। कल्पेश भाई આગળ આવો। कल्पेश भाई प्रहलाद भाई આગળ આવો। ચલાवा। हाँ, कल्पेश भाई प्रहलाद भाई चलावा मारी आवा। क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग उधर देख रहे हैं, मेरे तरफ में ध्यान लोगों का कम पड़ रहा है। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बस मैं खत्म करने पर हूं, टाइम भी काफी हो चुका है। तो ये घटनाएं कब होगी? इसके लिए क्या करना है किशोर भाई? कुछ लड़कियों को ट्रेन करना है। वो लड़कियां जाके वो बच्चे को उठा के लेके चली जाएगी, उसको चाहिए चॉकलेट विकलेट खिलाएगी, थोड़ी शांत रखेगी ताकि मीटिंग चलता रहे। उनके लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो रफ्तार बढ़ जाएगी और आप और हम घटनाओं के अनुसार, प्रकटीकरण 10वां अध्याय का 7 वचन में बाइबल में लिखा है, प्रकटीकरण 10वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 10 का 7,
सातवें स्वर्गदूत के तुरी फूकने के दिनों में, होने वाले शब्दों के दिनों में हाँ। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ और उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य प्रभु ने दानियल को बोला था बंद करके रख। कब खुलेगा? जब सातवां दूत आएगा। उस समय में जितनी बातें बंद थी वो सब खुल जाएगी। जितनी बातें मोहर लगाकर बंद करके रखी थी वो सब खुल जाएगी। कौन सा समय में? सातवां दूत जब ये धरती पर आएगा उस समय में सारे भेद की बातें खोल देगा। कौन सी भेद की बातें? जो प्रभु ने दास और नबियों को बताया था। ऐसे लिखा है। कौन सी भेद खुलेगी? जो प्रभु ने दास भविष्य पूरा होगा, जो प्रभु ने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था, ऐसा बोल सकते। अपने दास भविष्यद्वक्ता को दिया, पूरा होगा, ऐसा बोल सकते। जो प्रभु ने दानियल को बोला था बंद करके रख, वो इधर पूरा होगा, ऐसा बोल सकते। जो प्रभु ने यिर्मयाह को बोला था उस मट्टी में मटके में डालकर बंद करके रख, वो इधर पूरा होगा। जो बातें परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को कहा था कि ये यरूशलेम के साथ होने वाला है, वो बातें यहां पूरा होगा। जितनी बातें गुप्त थी बाइबल के अंदर वो सब 10वां अध्याय के अंदर खुल जाएगी। और ये सातवां दूत जब धरती पे आएगा तो ये सारे मर्म जो है प्रकट की जाएगी। अब ये सातवां दूत कौन है? ये सातवां दूत आसमान का दूत नहीं है, ये सातवां दूत धरती का दूत है। अब आपके बाइबल में पढ़िए क्या लिखा है, और सातवें हिंदी में पढ़िए 10 का 7, वरन सातवें स्वर्गदूत के, देखो यहां स्वर्गदूत लिखा है। आपका दूसरा कौन सा भाषा आप पढ़ते? कौन सा भाषा पढ़ते? सब हिंदी पढ़ते क्या? गुजराती पढ़ते? क्या लिखा है गुजराती में? कोई भी पढ़िए जोर से। 10 का 7, सातवां दूत। स्वर्गदूत नहीं लिखा है, खाली दूत लिखा है, क्योंकि ये स्वर्गदूत नहीं है। गुजराती वाला थोड़ी समझदारी से लिखा, हिंदी वाले ने ऐसी लिख दिया स्वर्गदूत को, धरती का दूत को स्वर्गदूत बना दिया उसने। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? बट इन द वॉइस ऑफ द डे ऑफ द 7th एंजल। हेवनली एंजल नहीं, धरती का दूत। धरती का दूत, दूत का मतलब क्या होता है? जो संदेश लेकर आता है उसको दूत कहते हैं। संदेश स्वर्ग से भी आता है और इंसान भी संदेश लेके जाता है, लेकिन यहां पर जो दूत है उसको बाइबल बोलता है धरती का दूत है। उसके दिनों में, मतलब स्वर्गदूत को दिन नहीं रात नहीं, कोई पैदाइश नहीं मरण नहीं, लेकिन इंसान जो दूत है उसको पैदाइश है, उसकी सेवा का टाइम है, उसको मरण है। तो ये सातवां दूत जब आएगा तब भेद की बातें खुल जाएगी। हालेलुया। ये पहला दूत, दूसरा दूत, तीसरा दूत, ये 2000 साल के अंदर प्रभु ने एक एक कलीसिया को एक एक दूत भेजा था। अपने अपने युगों में आकर उन्होंने अपना तुरी को बजाया, लेकिन जब सातवां दूत की तुरी बजेगी उस समय भेद की बातें पूर्ण हो जाएगी। और लोगों के समय में भेद की बातें पूरी नहीं हुई। पौलुस कहता है मुझे एक भेद की बात दी गई थी। कौन सा? इफिसियों की किताब 2 अध्याय के अंदर कहता है यह भेद बड़ा है और परमेश्वर ने यह भेद जगत की उत्पत्ति से छिपा के रखा था, और आज यह भेद मुझ पर प्रकट हुई कि यीशु मसीह की देह में ना कोई अन्य जाति ना यहूदी, हम सब एक हो चुके हैं। यह भेद पौल को दिया था। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा हुआ है यह भेद बड़ा है, पर मैं पति और पत्नी के बारे में नहीं कहता हूं, मैं कलीसिया और प्रभु के बारे में कहता हूं। यह भेद बड़ा है। मत्ती 13 अध्याय के अंदर भेद की बात लिखी है। एक आदमी बीज बोता गया, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ कांटों पर, कोई अच्छी भूमि पर गिरी। ये भेद की बातें हैं। फिर प्रभु ने मेरे एक जाल डालने वाला जाल डाला, उसमें मछली सब आई, मछुए ने मच्छी निकाला, बाकी सबको उसने वापस छोड़ दिया। ये भेद की बात है। राय के दाने के बराबर विश्वास भेद की बात है। एक औरत ने 3 सेर खमीर लेकर 3 सेर आटा में मिलाया, सारा आटा गूंदकर खमीर हो गया। ये भेद की बात है।
परमेश्वर का राज्य, ये सभी भेद किधर पूरा होगा? जब सातवां दूत आएगा, सारी भेद की बात खत्म हो जाएगी। बोलो हालेलुया। तो ये सातवां दूत कब आता है? जब सातवां कलीसिया काल ये धरती पे आती है, तब सातवां दूत ये धरती पे उतर के आता है। पहला कलीसिया काल इफिसुस की कलीसिया, दूसरा कलीसिया काल स्मिर्ना की कलीसिया, तीसरा कलीसिया काल परगमस की कलीसिया। पहला कलीसिया 53 सदी में शुरुआत हुई, दूसरी कलीसिया 170 सदी में शुरुआत हुई, तीसरी कलीसिया 312 में शुरुआत हुई, चौथी कलीसिया 606 में शुरुआत हुई, पांचवी कलीसिया 1550 में शुरुआत हुई, छठवीं कलीसिया 1750 में शुरू हुई, सातवां कलीसिया 1906 में शुरू हुई। और ये कब तक चलेगी? जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, अपने दुल्हन को उठा के ले जाएगा, ये कलीसिया काल उधर समाप्त हो जाती है। बोलो हालेलुया। 1906 से लेकर हमारा कलीसिया काल गिना गया। ये कलीसिया काल कैसे ठहराते? जो कलीसिया काल में, जो युग में खुदावन एक बंदे को भेजता है, उस बंदे को प्रभु इस्तेमाल करता है, उस बंदे के द्वारा परमेश्वर एक संदेश को भेजता है, वो उस कलीसिया का दूत बन जाता है और वो उस कलीसिया का बचाव का संदेश लेकर आता है। जैसे पहले युग में प्रभु ने नोहा को बोला, जाकर कह दे बारिश आने वाली है, दुनिया को मैं नाश करने वाला हूं। 120 साल नोहा प्रचार किया, कोई भी विश्वास नहीं किया, लेकिन उसका परिवार समेत वो बोट पे चढ़ गया। उस समय का संदेश वक्ता नोहा, जो उसकी सुनेगा वो बचेगा, जो नहीं सुनेगा वो मरेगा। पहले युग के अंदर संदेश वक्ता पौलुस, जो उसकी सुनेगा वो बचेगा। मोसेस को प्रभु ने बोला, जा मेरे लोगों को लेकर पारो के गुलामी से ले। मोसेस जाके बोला, चलो मैं आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। उन्होंने बोला, तेरा परमेश्वर का नाम क्या है? तू कहां से आया? हमें नहीं मालूम। वो परमेश्वर कहां है? 400 साल हो गए गुलामी के अंदर, पर जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने उनको लाल समुद्र फाड़ के लेके चला गया। ऐसा ही हर एक समय में जब संदेश वक्ता आता है, वो एक संदेश को लेकर आता है। आज का संदेश वक्ता आपके सामने खड़ा हुआ है, प्रभु ने भेजा है, संदेश को लेकर भेजा है। जब खुदावन किसी को भेजता है, वो खुदा उसके साथ आता है। बोलो हालेलुया। आज शाम आपको प्रभु संदेश दे रहा है। अंतिम समय में प्रभु सारी वेद की बातें खोल दे रहा है। ये बहुत बड़ी समाज के लिए नहीं है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और पढ़ाई किए हुए लोगों के लिए नहीं है, आपके जैसे साधारण लोगों के लिए खुदावन ने आज संदेश भेजा हुआ है कि वो समय आ गया कि प्रभु का आना निकट है और सारी भेद की बातें पूरी होती है। अब कल शाम हमने किताब देखा था जो आसमान से नीचे उतरती है। ये किताब कब उतरती है नीचे? उसी प्रकटीकरण का 10वां अध्याय का पहला वचन और 7वां वचन पढ़ो। देखो बाइबल क्या कहती है। आसमान से किताब नीचे आई, फिर मैंने एक और शक्तिशाली बादल से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था जी, उसका मुंह सूर्य के समान, उसका मुंह सूर्य के समान, उसके पांव आग के खंभे के समान, आग के खंभे के समान, उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये पुस्तक के तरफ मैं आपको ध्यान लेके आने के लिए मैंने आपको बोला बाइबल में 66 किताब है, फिर बाइबल में और भी 14 किताब है जिसका नाम है लेकिन वो किताब नहीं है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि दानियल ने एक किताब लिखा, प्रभु ने बोला बंद करके रख। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि रोमन कैथोलिक लोगों को और 7 किताब मिल गए, वो भी उन्होंने जोड़ दिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया वो किताब अंत के दिनों में खुलने वाली है। एक और किताब जो कल शाम को मैंने बताया 7 मोहर लगाकर बंद कर दिया गया है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के अंदर सिंहासन पर है। वही किताब को खोलकर मेमने ने जमीन पे वो किताब को लेके आ रहा है, पर अभी ये खुला हुआ किताब है। इसको बाइबल बोलता है छोटी सी किताब है। कितनी सी किताब है? छोटी सी किताब है। ये खाली अंतिम दिनों के उठा लिए जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के लिए आया हुआ किताब है। इसके लिए किताब छोटी सी किताब है। बोलो हालेलुया। ये किताब सबके लिए नहीं है। एक ब्रदर आए मेरे पास, बोले पास्टर जी वो आए थे ब्रदर, मैं बुलाया, वो बोला कुछ समझा ही नहीं। मैं बोला नहीं समझेगा, ये खाना उकाब का है।
कौवा नहीं खा सकता इसको। ये उकाब का बच्चे को ये खाना समझ में आएगा, ये तो मेरा अपना रोटी है। नबी ने एक कहानी बताई, एक किसान किसी जंगल में जाने के टाइम उसको एक उकाब के घोंसले में अंडा मिल गया। उसने उस अंडे को लेकर आया, अपने मुर्गी के नीचे रख दिया और 21 दिन पूरा हुआ। मुर्गी के बच्चे भी बाहर आए, उकाब का बच्चा भी बाहर आया और वो मुर्गियों के साथ वो भी जाने लगा। जब मुर्गी बुलाती थी उनको गंदगी में, कीचड़ में, गोबर में, चू 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 आओ, सब मुर्गी के बच्चे भागते थे, लेकिन उकाब का बच्चा बाहर खड़ा रहता था, बोलता था मेरे को ये गंदगी में खाने को आदत नहीं है। पैदा तो वो मुर्गी के नीचे हुआ, लेकिन उसका स्वभाव मुर्गी का स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव उकाब का स्वभाव है। वो पहाड़ों पर रहने वाला स्वभाव है। वो बाहर रहती थी, मुर्गी बोलती थी रबा रबा रबा, आजा आजा, अन्य भाषा में बुलाती थी। उकाब को समझ में नहीं आता था अन्य भाषा, क्योंकि मुर्गी के बच्चे को समझ में आया, लेकिन उकाब बोला ये मेरा भाषा। वो बाहर खड़ी रहती थी, बड़ा उदास थी वो कि किसी ना किसी दिन मेरा माँ किधर है, मेरे को खोज के ढूंढने वाला वो एक दिन जरूर आएगा। और ये उकाब ऊपर उड़ता है, 5 किलोमीटर दूर से उसको जमीन की बारीक चीज दिखती है। उसने ऊपर से देखा, अरे ये मुर्गी के नीचे मेरा बच्चा भी इसके साथ क्या कर रहा है। उसने ऊपर से आवाज मारा, बेटा मैं आ रहा हूं, और ऊपर से छलांग उकाब ऐसे उतर के आता है नीचे। मुर्गी ने देखा उकाब आ रहा है, उसने चू 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 चू, इधर आओ सब लोग, उधर मत जाना, वो आ रहा है उकाब का संदेश वाला। वो मुर्गी खोल दिया, सब मुर्गी के बच्चे अंदर घुस गए। इसके लिए आज शाम को कोई मीटिंग को नहीं आया, सब लोग जाकर अंदर बैठ गए, लेकिन उकाब का बच्चा बाहर खड़ा रहा। बोला ये तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, ये भाषा मेरे समझ में आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा माँ होना चाहिए। बोलो हालेलुया। और सब मुर्गी भी उकाब के बच्चे, तू भी आ इधर। वो बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा। बोले अरे उधर मत जा, वो आ रहा है ऊपर से। वो बोला नहीं, ये आवाज मेरी जानी पहचानी लग रही है, इतना साल में तुम्हारे अन्य भाषा में पढ़ा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आज ये आवाज मेरे को समझ में आ रहा है, ये मुझे पुकार रहा है। और उकाब आया नीचे, जूम, उसके बच्चे को पंख में रख के ऊपर उठा के ले गया, क्योंकि उकाब की आदत है बच्चों को पंख में रख के ऊपर ले जाकर उसको उड़ना सिखाता है। वही खुदावन आज आपको उकाब का खाना भेजा है। आ जाओ ऊपर, मुर्गियों के साथ मत रहना। बोलो हालेलुया। आप उकाब के बच्चे हैं, उकाब का खाना खाओ, प्रगटीकरण का खाना खाओ। वो सड़ा हुआ खाना है। यीशु पानी पे चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, यीशु आशीर्वाद देता है। ये सब बासी खाना है। ताजा खाना क्या है? यीशु आ रहा है। उकाब का बच्चे तैयार हो जाओ, कलीसिया तैयार हो जाओ, उठा लिए जाने का भागी हो जाओ। किताबें खुल गई है, मोहरें खोल दी गई, भेद की बातें खत्म हो चुकी है, रफ्तार आ गया है। दानियल ने देखा हुआ काम पूरा हो रहा है। प्रभु ने बोला दानियल तू सो जा, वो किताब अंत के दिनों में खुलेगी, तू अपने लोगों में खड़ा रहेगा। दानियल अपने लोगों में खड़ा रहने का टाइम आ गया है। इज़राइल तैयार हो रही है उद्धार के लिए। प्रभु अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है रैप्चर के लिए। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे।